फिफ्थ नंबर में स्क्यूनेस आपको पता करना है, तो उसका फार्मूला होता है 1 माइनस 2p डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन पी क्यू। और अगर जो इसमें तीनों केस बनेंगे तो ये आपको डिपेंड करेगा कि प्रोबेबिलिटी आपको p की वैल्यू अगर दे रखी है वो यहाँ से आप चेक करके देखेंगे। वो मैं अभी ये सारी जितनी चीजें मैं अभी सिर्फ आपको फार्मूले बता रहा हूँ, इसके बाद में बताऊंगा। अगर p हमारा अगर जो 1/2 से छोटा है, ये साइन जो बनता है ये निगेटिव का है, तो इसका मतलब वो पॉजिटिवली होगा, जस्ट उल्टा रहेगा। अगर इक्वल रहेगा तो नो स्क्यूनेस या सिमेट्रिकल रहेगा। अगर जो बाय द p हमारा ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का मतलब हो गया कि ये हमारा पॉजिटिव, ये जो साइन है ये देखो, अगर आप x और ये इस तरह से 0 यहाँ पे सपोज लिखा होता तो ये पॉजिटिव, तो इसका अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव हो जाए। ये सिर्फ याद करने का तरीका है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देन इसके बाद में कर्टोसिस आप देखोगे, कर्टोसिस का ये फार्मूला होता है 1 माइनस 6 पी क्यू डिवाइडेड बाई एन पी क्यू। और ये सब फार्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए, बट मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, वो अलग बात है, लेकिन ये याद होनी चाहिए यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा, इफ पी क्यू, और ये जो ये मैंने लिखा है कहीं और से नहीं लिखा है, यहीं से मैंने लिखा है, इसको देखो यहाँ से मैंने लिखा पी क्यू अगर जो लेस, देखो लेस मतलब छोटा, और 1/6 से 1/6 से, तो ये हमारा मतलब ये निगेटिव का साइन है, तो हमारा ये मैंने बताया था लेप्टोकर्टिक होगा। देन इसके बाद में आप देखोगे अगर जो इक्वल होगा तो हमारा मेसोकर्टिक होगा। अगर PQ अगर जो हमारा ये पॉजिटिव अगर साइन देगा तो हमारा प्लेटिकर्टिक होगा। और जबकि मैंने ये सब बताया था, ये पॉजिटिव मतलब साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये निगेटिव साइन को, ये मैंने बता रहा हूँ बार बार कि फर्स्ट लेक्चर को आप अभी अगर जो बाय द वे इस वीडियो पे आए हो तो पहले उसको जरूर देखो। और किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में एडिटिव प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है, जिसमें एग्जिस्ट करेगी उसमें मैं आपको समझाऊंगा, बट ये आपको याद ही होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे चुटकियों में। बट अगर जो आपको नहीं आता होगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो x अगर जो बाय द वे n1 p अगर जो x के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और सेकंड के लिए n2 दे रखा है और ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये कंडीशन होनी चाहिए। ये वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर होगा, और ये यहाँ पर भी p कांस्टेंट होना चाहिए, यहाँ पर भी p होना चाहिए, ये नहीं p1 p2 हो गया। तो यहाँ पर x प्लस वाई, या इसको मैंने z मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो। तो ये हमारा बाइनोमियल n1 ये और ये मिलकर ऐड होंगे, और यहाँ पर ये जो सेम है ये यहाँ पर भी p हमारा सेम हो जाएगा। देन इसके बाद में रिकरेंस रिलेशन फॉर मूवमेंट, या यहाँ पर मूवमेंट की जगह पर आप चाहो तो यहाँ साइड में लिख लेना सेंट्रल मूवमेंट। ये सेंट्रल मूवमेंट की बात कर रहा है। तो सेंट्रल मूवमेंट जितने भी होंगे वो यहाँ, अगर आपको ये फार्मूला अगर पता होगा तो आप चुटकियों में इसको कैलकुलेट कर पाओगे। और ये मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा कि कैसे इसका यूज आप कर पाएंगे अगर आपको ये आता है। और ये वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो म्यू, और ये हमारी ये जो म्यू डैश अगर नहीं लगा है तो आपको पता है सेंट्रल मूवमेंट होता है। तो म्यू r प्लस 1 अगर है सफिक्स में नीचे लगा हुआ है, और ये इक्वल टू होगा पी क्यू ब्रैकेट के अंदर, ये हमारा डेल कह सकते हो या पार्शली डिफरेंशिएट आपको पता होगा। तो म्यू r अपॉन डेल p होगा प्लस n r डॉट और म्यू r माइनस 1 होगा। यहाँ पे r की वैल्यू 1 2 डॉट डॉट, इसी तरह से r की वैल्यू पुट करके आप निकालोगे। और ये